परवेज भाई साहब की पॉलिटिक्स और तरह की है और इमरान खान साहब की बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको लगता है कि इकट्ठे चल पाएंगे साथ? मेरी तो दुआ है कि इकट्ठे चल पाएँ, लेकिन मिजाज बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों। रूटीन में वो बयान दे देते हैं। मैं तो हैरान हूँ उनके पैरोकारों पे जिनका जहन मऊफ हुआ हुआ, टोटल मऊफ हुआ हुआ। आप उनके सामने सबूत भी रखते हैं, पॉइंट में कहते हैं चलो ठीक है हम सब चीज़ें मान जाते हैं, लेकिन बाकियों से तो अच्छा है ना। तो सब खातून होगा किसी फर्क होगी, लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर वही थी असल में, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने ये तफसीलात जो हैं एक पार्टी के सदर से सुनी, उन्होंने बड़ी तफसीलात बताते थे तरह के बारे कि क्या किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर सोसाइटी में ना ये एक विलन चाहिए होता है। तो हमारी सोसाइटी में सियासतदान जो है ना, उसको उन्होंने एक विलन बनाया था कि हम मुआशरे का विलन हैं। सबसे बुरे लोग जो हैं वो सियासतदान होते हैं। कोई इसमें इस्लाहात की होती है, लो लेवल पे कर लेते जुडिशरी में कि यार आम आदमी को फौरी इंसाफ मिल जाए। तहरीक इंसाफ के लिए क्या किया उन्होंने, ये मेरा सवाल है। जी नाज़रीन, आज हम हसन नकवी शो के एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अगर मुल्क में वज़ादारी सियासत की बात की जाए तो चौधरी ज़हूर राई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उसके बाद उनकी लेगेसी को उनके बेटे और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शाह हुसैन ने बड़ी बखूबी निभाया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे चौधरी सादिक हुसैन साहब, जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और वो भी डिग्निफाइड पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और वज़ादारी सियासत में इस वक्त उनका तारुफ नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वेलकम टू आवर शो साहिब साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? ठीक ठाक। सर चौधरी साहब ये बताइएगा, वो मोहम्मद खान भट्टी साहब थे, वो आपके अंकल के काफ़ी करीब रहे, जो परवेज भाई साहब के, और अभी वो पकड़े भी गए हैं कोयटा से और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताया कि वो कैसे किक बैक्स वगैरह लेते रहे और जुडिशरी को ही मैनेज करते रहे परवेज भाई साहब के कहने पे। तो आपके फैमिली का क्या ताल्लुक है? आप चौधरी ये मोहम्मद खान भट्टी का आपकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? अच्छा, मुझे नहीं पता था आप ये सवाल करेंगे, लेकिन इसका मैं एक तो पहले इस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप ताल्लुक से क्या मुराद के, यानी मतलब आपकी फैमिली के वो काम करते रहे, आपके मुलाजिम थे घरेलू, या वो परवेज भाई साहब से उनका पर्सनल ताल्लुक था क्या? जी, मैं तो बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ। हमारे घर का समझने एक फर्द ही थे, लिटरली। तो अभी किक बैक्स वगैरह के बारे में उन्होंने कहा है कि कैसे परवेज भाई साहब के कहने पे या मोहम्मद भाई साहब के कहने पे वो शो मैच करते रहे। जी वो मुझे उसको आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वक्त के साथ, सालों के साथ साथ बहुत करीब हो गए थे। अच्छा, दूसरे चौधरी साहब आपको क्या लगता है कि ये अभी चौधरी परवेज भाई साहब को मुस्लिम लीग वो पीटीआई का जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन हमने माजी में देखा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते रहे और परवेज भाई साहब की पॉलिटिक्स और तरह की है और इमरान खान साहब की बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको लगता है कि इकट्ठे चल पाएंगे साथ? मेरी तो दुआ है कि इकट्ठे चल पाएँ, लेकिन मिजाज बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों। और प्लस खान साहब का आपको पता ही है कि वो क्योंकि अभी ज़रा चिप्स डाउन है, तो अब ठीक है। जब इमरान खान साहब थोड़ा सा भी इक़्तिदार के ऐवानों या दरवाज़ों या गलियों के करीब आए, तो उस टाइम पे फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, वो मोहन सिलाई साहब ने इस पर एक ट्वीट की है कि जी हम जो है ना विल नॉट लेट यू डाउन, तो मैंने उसको उनके ट्वीट आई होप इमरान खान डजंट लेट देम। हाँ, वो तो आपकी बात है। मैंने उनको उस ट्वीट पे जवाब दिया है कि जी आपने तो अपने अंकल को भी लेट डाउन किया, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, आपने उन्हीं की पीठ में छुरा मारा। तो आप वो इस पे आप कैसे देखते हैं, मतलब उनकी ट्वीट को? मतलब बातें जी आप जितनी मर्जी करा लें किसी से, मतलब आप मतलब कोई इस तरह की मतलब बातें हैं जी जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, मैं नहीं करना चाहूँगा। वरना तो मैं गिनवा सकता हूँ, अगर लेट डाउन या लेट अप करने वाली बातें कोई एक दो करनी है। शेयर कर लें हमारे लिए तो अच्छा हो जाएगा। बस सबसे ज़्यादा मेन तो यही जी शुजात साहब की इज़्ज़त, या उनको ना उस चीज़ के अंदर धकेलते जहाँ पे उनको इस एज में इस बीमारी के साथ जगह जगह भिजवाना। मुझे आज भी वो मनाजिर याद है। मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद उसका हिस्सा था। तो जिस तरह से हमने उनके साथ किया, और मोहन सलाई साहब उसके गवाह हैं खुद भी। और तो उसके बाद लेट डाउन तो ये होता है ना कि जी आप किसी की इज्जत तो रखो, ये तो नहीं कि उसकी इज्जत को लात मारो आखिर में और कहो कि बस अब मेरा फैसला ये है क्योंकि इसका मुझे फायदा है। ऐसे ही आपको लगता है कि ये दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं? साथ में पहले ही बात की अब है। एक और चीज़ भी है ना, वो ये कहते हैं कि जी इन्होंने लेटर लिखा, खत लिखा शुजात साहब ने और परवेज लाई साहब के वजारत आला के बीच में एक दीवार बनने की कोशिश की। वो तो उनको माशाल्लाह फौरी इंसाफ मिल गया 2 दिनों में ही। उन्होंने लेटर जो है वो उन्होंने कोर्ट्स ने कहा कि ये रद्दी का टुकड़ा है और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी का कोई फैसला जो है मैटर नहीं करता। तो
हो गया है कि उसके बाद जो इन्होंने किया चौधरी शुजात साहब के साथ, मैं समझता हूँ वो एक और लेट डाउन था बहुत बड़ा, कि आप अपने मुस्लिम लीग हाउस के अंदर लोगों को बुला के आप दोबारा से खत लिखने के बाद आप कह रहे हैं जी कि हम चौधरी शुजात साहब को दोबारा से हटा रहे हैं और उन्हीं के भाई को सदर बना रहे हैं पार्टी। तो मतलब ये होती हैं बातें जो लेट डाउन करने वाली। लेकिन आपको ये लगता है पार्टी इनके साथ साथ 10 MPs भी चले गए हैं, तो आपको पार्टी को रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, हमें इस चीज़ का है एहसास। वो MPs क्या करते जी, मतलब पॉइंट। लेकिन इस वक्त अब आप आपकी जो इलेक्शन आएगा उसमें क्या आप नए लोगों को आगे लाने की कोशिश करेंगे? जी जी इंशाल्लाह। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे वो भी ज्वाइन। चौधरी सरवर साहब का हम सुन रहे हैं कि शायद वो काफ लीग को ज्वाइन करेंगे, कोई बातचीत चल रही है उनसे? बस देखिए इंशाल्लाह जी। ठीक है चलें। दूसरा ये बताइएगा वैसा, ये बताइएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में फैसला किया 90 दिन का इलेक्शन में, आपको क्या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और कौमी असम्बली इलेक्शन इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं या पहले सूबाई असम्बलियों के और बाद में? मुझे तो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं जी, एक ही दफ़ा होंगे प्रॉब्ली इन अक्टूबर या जब भी डेट को फाइनल हो जाती है। परवेज भाई साहब ने फिर एक यू टर्न लिया है जो साहब, उन्होंने कहा, पहले वो याद होगा इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि जी बाजवा साहब बहुत अच्छे थे और इमरान खान साहब को मना करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और वो उन्होंने हमें खुद कहा था कि इशारा किया था कि आप इधर साथ दें। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि जो नवाज शरीफ के बारे में कहते थे, तो मैंने उनको कहा जी नवाज शरीफ तो हमने आजमाए हुए हैं, बड़े चवल से हैं, बड़े बुरे लोग हैं और ये सही नहीं है, कभी इसका साथ नहीं दे सकते, तो इसको आप कह देते हैं, आप वो यू टर्न खोल देते हैं, वो भी साथ उनकी में रंग में रखे गए हैं। जी मैं यही कहने लगा था। तो ऑब्वियसली वो अब चाहेंगे कि अपने कायद की ज़ुबान बोलें, वो हर इंटरव्यू में अपने ज़रूर ये लोगों को बावर कराते हैं कि मेरे कायद जो है वो इमरान खान है, और अगर कायद आज़म के बाद कोई लीडर था तो वो इमरान खान है। ये लेकिन वो जब उन्होंने आपके साथ दुआ की थी तब ऐसे कुछ हाल था उनका, जब वो दुआ खैर हो गई थी, वो मेरा ख्याल है काफ़ी मज़े के इंटरव्यूज़ भी दिए, वो एंजॉय भी किए, नैपीज भी चेंज करा दी थी, तो वो मतलब चेंज हो गई है नैपीज के, वो मैं वही चाह रही हूँ। देखते हैं जी क्या होता है। वैसे दूसरा ये बताइएगा कि आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट अब पॉलिटिकल है? जी बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब जैसा शख्स कह रहा है कि खुदा का वास्ता मेरे से बात करो, मुझे थोड़ी सी लिफ्ट करा दो, मैं समझता हूँ। वैसा ये बात भी समझ नहीं आती, एक तरफ वो कहीं इंटरव्यू में कहते हैं कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुझसे बात करें, मुझे इलेक्शन लेके देंगे, क्या मतलब कोई इन्वॉल्व खुद नहीं करना चाह रहे? ये अगर आर्मी चीफ ने कह दिया है कि यार वो बयान बार बार दे रहे हैं कि हमें प्लीज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें, तो ये बार बार सियासतदानों ने क्यों उनको बना रहे? हसन भाई मैं आपको क्या बताऊं जी, ये तो इस तरह के तो बड़े रूटीन में वो बयान दे देते हैं। मैं तो हैरान हूँ उनके पैरोकारों पे जिनका जहन मऊफ हुआ हुआ, टोटल मऊफ हुआ हुआ। आप उनके सामने सबूत भी रखते हैं, बात भी बता दें, हर चीज़ कर लें, पॉइंट में कहते हैं चलो ठीक है हम सब चीज़ें मान जाते हैं लेकिन बाकियों से तो अच्छा है ना, बस इस बात को कह के वो आगे चल पड़ते हैं। तो ये लोगों का एक ईगो का भी प्रॉब्लम है, जो लोगों ने जिन्होंने लाइन ड्रॉ कर ली हुई है कि हम इमरान खान साहब के सपोर्टर, वो चाहे इमरान खान साहब गलत भी करें, दिन काला करें, कल्ट फॉलोइंग हो चुकी हुई है, वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और समझते हैं हम पीछे हटे हमारी बेइज्जती होगी। तो आपको नहीं लगता इन तो इसलिए इस तरह के बयान तो एक दिन में 3-3 दफा दे देते हैं, 3-3 मुख्तलिफ बयानी एक ही दिन में लॉन्च कर देते हैं और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे कर रहे हैं लोग अभी। तो ये एक्चुअली ये एक है जो एक खतरे की अलामत है कि हमारी आवाम और हमारे नौजवान स्पेशली, क्योंकि उन्होंने 14 साल 15 साल की उम्र में जब इन पे काम शुरू हुआ इमरान खान साहब को प्रमोट करने पे, वो अब 25-26 साल के हो गए हुए हैं, बिल्कुल नौजवान है। जो 20 साल का था वो 30 साल का हो चुका है। तो उनके सिर्फ एक ही उनको चीज़ बार बार बताई गई कि सब बुरे हैं, सिर्फ ये एक वाहिद आदमी है जो अच्छा है। वो दिमाग में बैठ गई, वो दिमाग में बैठ गई। अब उनके सामने जो मर्जी आ जाए, अब जितनी मर्जी आ जाए, वो उसकी दलाइल खुद ही बना लेते हैं। जैसे आप ये बताइए, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, अल्लाह तो अकल ही सही। बाई पोल्स में आपको काफ़ी होते रहे, उनमें काफ़ी शिकस्त का सामना करा, और जैसी इकोनॉमी की सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोगों को अगले इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि इमरान खान इस वक्त फेमस अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में उनका बहुत, कल मैंने स्टोरी बुक की, बाद में वो गैलप सर्वे कहा था कि 61% जो पॉपुलेशन है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है। जी, तो ये आपको इलेक्शन में जाना मुश्किल नहीं है आप लोग? आप देखें ना कि हमारी उसी तनासुब से 60 या 70% पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों की है। तो वो 25 जो है मैं समझता हूँ एक वो नौजवान 25 साल का। How you guys gonna tackle this? कैसे टैकल करेंगे? मैं आपको बता दो रहा हूँ कि इस पे बाकायदा काम किया गया ना, इसमें 10-12 साल लगाए गए इस काम के ऊपर कि सब बुरे हैं, ये एक वाहिद अच्छा है। तो मैं समझता हूँ विद टाइम शायद चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन कोई इस तरह वो बात नहीं है। क्या हो जाएगा ज़्यादा, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, हमें जो मिलना है वो कोशिश के ऊपर मिलना है।
अब जो हालात हैं वो उसके लिए आप बदलने के लिए आप कोशिश कर सकते हो, वो हर कोई कर रहा है। देखिए कोई गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि हम इलेक्शनों में इस सिचुएशन में जाएं जबकि हमारा ग्राफ डाउन है। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, आपने कल भी देखा होगा कि वो ऑलमोस्ट IMF वाली डील भी क्लोज जी होने जी। वाली है, अगले 1-2-4 दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह ताला क्लोज। उससे ये है कि एक मार्केट में इस्तेहकाम आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। सऊदी अरब भी से अच्छी खबरें आ रही हैं। आजकल एक इनके रॉयल फैमिली के भी मेंबर आए हुए हैं पाकिस्तान, वो IT सेक्टर के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि वो लाहौर में ही हैं आजकल, इस्लामाबाद में भी थे। और उनकी प्लानिंग भी यही है कि हमने हैवी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है और यहाँ पे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के लिए और उनका जो अपना एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें यूटिलाइज भी किया जाए। आपको इमरान खान साहब टेरर वाइट केस में या फॉरेन फंडिंग केस में डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही है उनकी? मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा था जी कि आप वो जो जज के रिमार्क्स थे, आई थिंक 97 में ये था शायद केस, मुझे वो कह रहा था वो पढ़ लें, तो आप भी पढ़िएगा, फिर हम अपना शेयर करेंगे चलो ठीक है क्या जी, कमेंट्स। ठीक है। अब ये बताइएगा कि आपकी फैमिली को कोई कोशिश हो रही है दोबारा इकट्ठा करने का ऑन फैमिली लेवल, बेशक पॉलिटिक्स अब तो आपकी अलग मेरा है। नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कोशिश लोगों ने की, लेकिन काफ़ी लोगों के पर जलते हैं जी उनसे बात करते हुए, घबराते हैं। तो इसका मतलब अगला इलेक्शन में हम जब गुजरात में देखेंगे तो आपकी फैमिली पहली दफ़ा 75 साल में एक दूसरे के आमने मुकाबले मैं तो करेगी। कभी नहीं चाहूँगा जी ठीक कि है। वो ऐसा हो कि आमने सामने आए। लेकिन आप गुजरात से ही लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह, वहाँ से भी, तलागंज से भी है प्लान। तो ये है कि मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं 1-to-1 मुकाबले में आऊँ, लेकिन कोई नहीं, इशू देख लेंगे क्या है, कोई बात, दुश्मनी तो है नहीं। जी बिल्कुल नहीं, हाँ, ऐसे ही। लेकिन अगर वो उस दुश्मनी को, मतलब पॉलिटिक्स को दुश्मनी की लेवल पे ले गए हमें, तो वो उनकी साइड से है, हमारी साइड से तो कुछ नहीं है। दूसरे ये बताइएगा कि जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, जजेस की आ गई हैं और लोगों की आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि काफ़ी हमारे मुल्क में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, एक तरह से अच्छा भी है। जी जी, मैं आपको जिस पहले बता रहा था ना कि जब आप कल्ट के सामने कोई चीज़ एक्सपोज भी करते हैं तो फ़र्क नहीं नहीं पड़ता, मानता है, ऐसे तो है। तो वही हो रहा है। ऐसी ऐसी शवाहिद, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि जो एक सेन आदमी हो या एक शऊर रखने वाला आदमी हो, उसके सामने हर चीज़ बड़ी क्लियर हो। वैसे आप खुद एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, आपको नहीं लगता कि जिन जजेस, मौजूद जजेस साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस आ गए हैं, उनको अपने आप को बेंचेस से साइड पे कर लेना चाहिए और पहले केसेस को फेस करना चाहिए, बाद में अगर क्लियर हो जाते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हर सोसाइटी में ना जी एक विलन चाहिए होता है। तो हमारी सोसाइटी में सियासतदान जो है ना, उसको उन्होंने एक विलन बनाया हुआ है कि हम माशरे का विलन है, सबसे बुरे लोग जो हैं वो सियासतदान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अभी मैंने उसी दिन कुछ दिनों स्टोरी भी की है कि हमारे मुल्क में ना जी हॉली काउस भी हैं, चीज़ें कुछ इदारे भी हैं, बाकी लोग भी हैं। पॉलिटिशियंस को हर कोई अकाउंटेबल भी बनाना चाहता है, या जुडिशरी को, या हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, अकाउंटेबिलिटी उनकी एसेट्स नहीं है। मतलब आप लोगों को तो एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं जी इलेक्शन लड़ने के बाद, पार्लियामेंट में जब आते हैं। लेकिन यहाँ जुडिशरी में सिवाय वो जस्टिस काजी फाइज साहब ने अभी डिक्लेयर किए हैं वॉलंटरली, मैंने उस पर यही स्टोरी की थी कि बाकी लोग भी ये करते हैं, तो बुरी बात तो नहीं मैं है। आपको ये तो कह रहा हूँ ना जी कि सोसाइटी का जो विलन है वो सियासतदानों को बनाया हुआ है, जबकि हम समझते हैं हम शायद थोड़ा बहुत लिटिल बिट डाउन दी ऑर्डर है, अगर उस तरह से देखा जाए तो। मतलब मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैं समझता हूँ कि खुद भी सोचना चाहिए हमारी अदलिया को, कि लोगों को हमारे पे यकीन हो। अभी मुझे अगर इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री मिली भी है जी, तो उसमें जो मेन फैक्टर है वो ट्रस्टेबिलिटी का है, ट्रस्ट डेफिसिट है इन्वेस्टर को, रिलायबिलिटी नहीं है इन्वेस्टर की हमारे निज़ाम के ऊपर, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। मैं यही सवाल कैसे भी पूछता हूँ कि उनका जमात का नाम है तहरीक इंसाफ, क्या उन्होंने 4 साल जब हुकूमत में थे हर इदारा उनके ताबे था, उन्होंने इंसाफ के लिए कुछ किया? कोई इसमें इस्लाहात की होती, लो लेवल पे कर लेते जुडिशरी में कि यार आम आदमी को फौरी इंसाफ मिल जाए। तहरीक इंसाफ, इंसाफ के लिए क्या किया उन्होंने, ये मेरा सवाल है उनसे। आज बात करते हैं इंसाफ की और के मतलब, तो मुझे इस चीज़ की मंतक नहीं, क्योंकि इंसाफ उस टाइम उनके साथ था, तो उस टाइम उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं। वैसे जो केसेस बन रहे हैं मुख्तलिफ उनके लीडरान पे, या वो आप किसको कह देखते हैं? क्या पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? वो तो कहते हैं कि है। देखिए, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, वो राना सनाउल्लाह साहब,
उससे ज़्यादा बड़ी मिसाल हो नहीं सकती कि एक आदमी के ऊपर ड्रग्स का केस बना दो और कसम खा के और पता नहीं क्या कुछ फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट खड़े होके आपने लोगों को यकीन दिलाया कि ये केस ठीक है। तो अब हकीकत क्या है, उनके अपने जमात के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे से गलती हुई थी, ये हमने झूठा केस बनाया था। तो किसके कहने पे बनाया था? तो अगर एक आदमी किसी के ऊपर नाजायज़ केस वो भी मंशियात का बना दे, जिसकी सज़ा भी आपको पता है ये बड़ी सख्त है, और बाद में कहे कि नहीं ये तो बस हमने वैसी, तो इससे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन क्या हो सकती है? तो मेरे ख्याल में इट हैज़ टू। अब ये बाकी जो केसेस इन पे बन रहे हैं तो बड़े मामूली से हैं, इतनी बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं किया हो तो निकल आएंगे, प्लस दे हैव द सपोर्ट ऑफ। अब आपके कज़न की बात कर लेते हैं, उनकी जैसे लीक्स भी कुछ आए थे, उनके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन वो ब्रश्ड अंडर द कारपेट आ गई। एक तो पैनामा लीक्स थी ना, अच्छा, उसके बाद दोबारा एक लीक्स हुई थी, मैं नाम अभी भूल गया, उसमें मोइस अली साहब के कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ आया था, और उन्होंने कमेटी बनाई थी कि इमरान खान साहब ने, उसमें हराज साहब जो थे ना उसको हेड कर रहे थे, लेकिन वो ब्रश्ड अंडर द कारपेट हो गई क्योंकि उस वक्त उनको फायदा देना था आपके हमें। तो आप आपके कज़न को, आपकी कज़न है आपके, बेशक अब आपके साथ नहीं पोलिटिकली, आपको लगता है उनको भी आगे केसेस फेस करने चाहिए? अब आपकी फैमिली मेंबर हैं, आप कैसे? मैं समझता हूँ जिसने भी अगर कोई केस हो जाता है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, डेफिनेटली फेस करना चाहिए जी। कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि जी शायद अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो मुझे 1 1.5 साल का रगड़ा मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि आप लाइमलाइट से बाहर ही रहो। कुछ लोग हैं वो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, कूद पड़ते हैं कि हाँ यार ठीक है मुझे पकड़ो, जेल में डालो, लोग देखें तो मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। अगर इमरान खान साहब पंजाब में रहते हैं, आपके ख्याल में वो मोहम्मद सदाई साहब को नॉमिनेट करेंगे चीफ मिनिस्टर के लिए या परवेज इलाही साहब को, या दोनों को ही? कुछ कहा नहीं जा सकता जी, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत मुतमिन थे उनकी सर्विसेज से, ओके, जो खान साहब के करीबी लोग। अच्छा, एक चीज़ है मुझे आपने इसको क्लियर करना है, इमरान खान साहब का अगर हम बैकग्राउंड देखें ना जी, उन्होंने जब किसी को पार्टी ज्वाइन कराई है ना तो वो मफलर डालते हैं, आप देखा होगा, खुद पे सकते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब की एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसमें वो फवाद चौधरी साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे। खान साहब ये दिखाना चाहते हैं, खान साहब ने उनको ज्वाइनिंग उनके हाथ पे कराया। अभी कल जेलम से एक मतलब बी कैटेगरी के कोई लीडर नून लीग के ने ज्वाइन किया है, मतलब वो इतने लाइमलाइट में नहीं है पीटीआई को, तो खान साहब ने उनको अपने घर पर जाकर उनको मुखलिफ बनाया, और ये जो परवेज इलाही साहब हैं उनको नोटिफिकेशन में उन्होंने फवाद साहब से दिलवाया जिनका उनके साथ इशू है। तो करना क्या चाह रहे हैं, कोई बदला लेना चाह रहे हैं या उनको उनकी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप ये भाई? मेरा ख्याल है इन लाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे वो मंजर बड़ा अजीब सा लगा कि 2 दफ़ा वज़ीर आला, नायब वज़ीर आज़म, और ज्वाइनिंग किसके साथ खड़े होकर रहे हैं, फवाद के साथ। मेरा अपना भी बड़ा अच्छा रहा है एक ज़माने में ताल्लुक, अभी भी कोई हमारा कोई ऐसा नहीं है खिलाफ, अच्छा आदमी। लेकिन परवेज इलाही साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला, नायब वज़ीर आज़म, उनकी पूरी क़यादत को खड़ा होना चाहिए था वहाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा तरह से। और वो अभी जब वो लेटर भी वो खुद लेके गए, वो भी इसलिए क्योंकि लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि जी आपका नोटिफिकेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद, आपको याद होगा पहले बात करी, उसमें प्रेसिडेंट का जो होता है पीटीआई में वो 5वें 6ठे नंबर पे, मेरा जहाँ मतलब मैंने जो उनकी हायरार्की देखी है मज़ा नहीं आया, और जिस तरह से ज्वाइनिंग की अच्छा नहीं लगा। इमरान खान साहब को साथ बैठाना चाहिए था, पुराने लीडर हैं, और फुटेज बनती कि वो उनको नोटिफिकेशन, पुराने पार्लियामेंटेरियन है सब बिल्कुल सही, सीजन्ड है, ही सीजन्ड पॉलिटिशियन, नो डाउट अबाउट दैट। मैं बता रहा हूँ ना जी, एक हिस्ट्री है पॉलिटिक्स में, वो इमरान खान साहब तो मैं समझता हूँ उनसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉलिटिशियन, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस है। तो सब बात लोगों का ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही की पॉलिटिक्स की कामयाबी के पीछे ना आपके वालिद साहब का बहुत हाथ था, उन्होंने हमेशा उनको रॉक सॉलिड पीछे सपोर्ट दी, जिसकी वजह से बल्कि खुद उन्होंने वो भी उहदे लिए वो इनके लिए कोशिश करते हैं डाउन टू अर्थ। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि सब करने के बाद बेशक वो चले गए पार्टी में, पॉलिटिकली वो अकेले हो गए, क्योंकि उनको शुजात साहब की पॉलिटिक्स की अगर निकाल दें तो उनकी पॉलिटिक्स की बचती कुछ नहीं। ये शायद इंसान वक्त के साथ रियलाइज़ करता है, शायद वो अभी रियलाइज़ ना करे, लेकिन शुजात साहब ने हमेशा उनके साथ, अगर वो आज भी माफ़ी मांग के वापस आए तो क्या परवेज इलाही वो गुलाब साहब को शुजात से सब वापस ले लेंगे पार्टी में? एक सेकंड, शुजात साहब को शायद आप जानते नहीं है, उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा। उनको कोई सुबह को बुरा भला भी कह जाए ना तो हो सकता है अगले दिन आके, और शायद यही वजह है कि आप लोगों ने कोई बयान नहीं दिए, उनकी ट्रेनिंग ये है ना, वरना उधर से तो बयान बहुत आए हैं आप लोगों के खिलाफ, वो बयान भी, और बड़ा अपडेट हो जी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, बड़ा कुछ होता रहा, पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए,
लेकिन हुई बस ठीक है। चौधरी शहजाद साहब का तो इस तरह है जी कि सुबह कोई उनको कोई बुरा भला कह दे तो हो सकता है शाम को आके उनसे दो काम भी करा के चला जाए। ऐसे भी उनका उनका इस तरह का मिजाज है। बिल्कुल उन्होंने कभी अपने दिल में कोई अनाद नहीं रखा किसी के खिलाफ। तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बड़ा मुश्किल है। वैसे इलेक्शन आपको कब होते नजर आ रहे हैं? हमने कहा तो इकट्ठे हो रहे हैं, कब तक होते नजर आ रहे हैं आप? अक्टूबर प्रॉब्ली जी, अगस्त में हमारी टर्म पूरी होती है उसके 2 महीने बाद। जैसे भी अभी आज तहरीक का अनाउंस किया है इमरान खान साहब ने, अदलिया बचाओ तहरीक। ये आपको अदलिया बचाओ तहरीक लग रही है या ये कोई करप्शन बचाओ तहरीक है या कोई इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश हो रही है? जी इस तरह ही है, आपको पता ही है जी कि जब जो इदारा उनको सूट करता है उसको वो बचाने के लिए या उसको राज़ी करने के लिए उसके लिए तहरीक शुरू कर देते हैं। अब ये अदलिया के बचाओ तहरीक बेसिकली तो आपको पता ही है क्या है कि मुझे मेरे एटीएम्स, मेरे केसेस, बाकी चीज़ों को बचाओ, तो इसलिए वो निकल पड़े हैं उस जैसे पर। मैं खातून होगा किसी फर्क होगी, लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर वही थी असल में, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मतलब मैंने ये तफसीलात जो हैं वो एक पार्टी के सदर से सुनी। थोड़ी शेयर करें थोड़ा सा। जी वो अभी एक पार्टी के सदर हैं, जी। तो उन्होंने बड़ी तफसीलात बताते थे वो फरा के बारे में कि क्या किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर अब वो मेरे ख्याल उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रहे हैं। बस आप खुद फिगर आउट कर लें। थैंक यू चॉइस फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू। यू।